देखिए पिछले कुछ समय से देखें तो मार्केट के अंदर अच्छी खासी पॉजिटिविटी बनी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि भाई अब मार्केट के अंदर ऐसा ही माहौल रहेगा और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बात भी कर रहे थे कि भाई मार्केट के अंदर एक नई तेज़ी की शुरुआत हो चुकी है, अब मार्केट नहीं रुकेगा और मार्केट में अच्छी खासी रैली देखने को मिलेगी, पॉजिटिविटी रहेगी मार्केट के अंदर। लेकिन ऐसा बहुत दिनों तक नहीं हो सका। फाइनली आपने देखा है कि कल के मार्केट में गिरावट हुई है। देखिए अब यहाँ पर जो गिरावट हुई है वो होना ही था, इसमें कोई बहुत बड़ी ताज्जुब की बात नहीं है। जब आप आज से 10 दिन पहले की ही वीडियो उठाकर देखें या 15 दिन पहले की वीडियो उठाकर देखें तो मैंने वहाँ पर बराबर आपको इस बात को कहा था कि भाई स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर अगर आगे चलकर गिरावट होती है, चाहे वो गिरावट एक हफ्ते के बाद हो या एक महीने के बाद हो, तो ये बहुत बड़ी ताज्जुब वाली बात नहीं होगी और बहुत बड़ी मतलब सोचने वाली बात नहीं होगी और यहाँ पर आपको टेंशन लेना भी नहीं चाहिए। उसके भी मैंने रीज़न बताए थे। मेन रीज़न तो वही था कि भाई यहाँ पर अभी भी वैल्यूएशन बनी हुई है और जिसकी वजह से ये गिरावट होगी, चाहे वो आज हो, कल हो, परसों या एक महीना बाद हो, 2 महीना बाद हो, लेकिन गिरावट होगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, समझ रहे हैं। तो ये बातें सब खत्म हो जाती है, ये बातें कहानी ख़त्म हो जाती है। फाइनली कल आपने देखा था कि मार्केट के अंदर गिरावट भी हुई थी। आज अगर आप देखें तो मैं 10:15 बजे इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ तो अभी भी मार्केट का सिचुएशन ऐसा नहीं लग रहा है कि अच्छा है। बट अब आगे क्या करना चाहिए अगर आज मार्केट के अंदर गिरावट होती है या फिर इसके अलावा और भी कोई दूसरी बात होती है। और इस वीडियो में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात होने वाली है वो ये होने वाली है कि फिर से इंडियन मार्केट के ऊपर एक नई मुश्किल, नई मुसीबत मंडरा रही है, उसके ऊपर हम डिटेल्स में बात करेंगे। अब आगे क्या आपके स्टेप होने चाहिए उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहले अगर थोड़ी सी बात हम करें कल के गिरावट के रीज़न के बारे में, तो यहाँ पर देखिए मैं तो ओवर वैल्यूएशन को भाई फर्स्ट टाइम पे रखूँगा, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन जब भी आती है मार्केट के अंदर तो उसको कुछ ना कुछ बहाना मिलता रहता है। मार्केट अगर रीजनेबल प्राइस पर हो तो वो बहानों से ज़्यादा गिरता नहीं है, लेकिन मार्केट में जब ओवर वैल्यूएशन हो तो भाई वहाँ पर बहाने की ज़रूरत होती है और वहाँ पर गिरावट ज़्यादा होती है, ज़रूरत से ज़्यादा होती है। तो ये सबसे पहला रीज़न है। और दूसरी बात एफआईआईज की सेलिंग। देखिए एफआईआईज की सेलिंग भी इसीलिए हो रही है कि यहाँ पर वैल्यूएशन है। अगर आप लिस्ट में देखें, मैं आपके सामने लगा देता हूँ, ये 12 का डेटा है, 11 का है, 12 का है, 10 का है, 10 का भी है मेरे पास, लेकिन इतना लगाना कुछ मुनासिब नहीं समझता हूँ। तो ये सारे डेटा मैं आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन आप 11 और 12 को सिर्फ देख सकते हैं कि भाई यहाँ पर एफआईआईज, चाहे वो कैश मार्केट हो, चाहे फ्यूचर एंड ऑप्शन हो, चाहे और भी दूसरी जगह पे हो, सिर्फ और सिर्फ बिकवाली ही कर रहे हैं। तो ये दूसरा रीज़न है। उसके बाद एक और भी, यूएस की मार्केट को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी थोड़ी सी नेगेटिविटी बनी रही है, क्योंकि जॉब क्लेम का जो डेटा आया है वो उम्मीद से ज़्यादा ख़राब आया है। लोगों की उम्मीद 2,25,000 या इसके आसपास ऐसा कुछ था, लेकिन 2,45,000 2,25,000 वगैरह की उम्मीद थी कि भाई जॉब लेस का क्लेम आएगा, लेकिन आया कितना? 2,45,000। तो जो डेटा था, जो अनुमान था, जो उम्मीदें थी, उम्मीद से ज़्यादा ख़राब डेटा आया है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर वो सारी चीज़ें वहाँ की मार्केट में भी देखने को मिली है। बहुत ज़्यादा लेवल पे नहीं देखने को मिला, थोड़ी बहुत गिरावट मिली, लेकिन ये भी एक रीज़न आप कह सकते हैं। लेकिन हमारा जो मेन रीज़न है हमारी मार्केट का, वो मेन रीज़न हमारे देश के अंदर ही है और हमारी मार्केट के अंदर ही है। उसके अलावा आपने जो डेटा देखा है उसमें डीआईआईज की भी कुछ बुकिंग है, मतलब डीआईआईज भी प्रॉफिट बुकिंग करे हैं 11 वगैरह में, समझ रहे, 11 में उन्होंने भी मतलब कुछ प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो ऐसा भी होता है। देखिए लगातार मार्केट में कई महीनों से आप कह लीजिए कि भाई 2-2.5 महीने 3 महीने से देखें कि बराबर गिरावटें हो रही थी, मार्केट की हालतें एकदम ख़राब हो चुकी थी। उसके बाद पॉजिटिविटी बनी कुछ हद तक के, तो कुछ लोगों ने मुनाफा वसूली भी किया है। तो ये भी अपनी जगह पे एक रीज़न मिल जाता है, समझ रहे हैं ना। अब देखिए ये सारी बातें ख़त्म हो जाती है। अब एक नई मुसीबत क्या आने वाली है, ज़रा हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पिछली बार जब इंडियन स्टॉक मार्केट में सितंबर और अक्टूबर वगैरह में जब मार्केट का बहुत बुरा ज़्यादा हाल था, तो उस टाइम पे चाइना के मार्केट में बहुत ज़्यादा हरियाली दिख रही थी और चाइना का वो मार्केट
मार्केट जो पिछले 5 सालों 6 सालों से बदहाली में चल रहा था उसमें अचानक सी तेज़ी आ गई थी। आप आज भी उसके ग्राफ को जाकर चेकआउट करेंगे तो आपको ऐसे ही पता चलेगा। ऐसे चल रहा था, बिल्कुल ऐसे चल रहा था, नीचे नीचे, और एकदम से ऐसा ऊपर की तरफ हो गया है। तो वो क्यों हुआ था? स्टिमुलस पैकेज की वजह से हुआ था। अब चाइना की गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट फिर से कर दिया गया है कि भाई हम फिर से मार्केट के अंदर स्टिमुलस पैकेज डालेंगे। तो ये अभी चाइना की गवर्नमेंट ने कहा है, लेकिन हमें आगे देखने की ज़रूरत है कि होता क्या है। देखिए, यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीरियस इस बात को लेने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं इस बात को पहले भी बोल चुका हूँ। जब मैं चाइना को लेकर बात किया था इससे पहले, तो वहाँ पर भी मैंने कहा था कि भाई स्टिमुलस पैकेज के भरोसे बाज़ार ज़्यादा दिनों तक चल नहीं पाएगा। स्टेबल बाज़ार को नहीं किया जा सकता है। कुछ दिनों तक के लिए हरियाली लाई जा सकती है, कुछ दिनों तक ऐसा लग सकता है कि भाई वहाँ पर तरक्की हो रही है या वहाँ पर ग्रोथ हो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ वहाँ पर स्टिमुलस पैकेज के ज़रिए नहीं लाए जा सकते हैं। ख़ास तौर से बाज़ार के स्टेबिलिटी की बात करें तो बाज़ार के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है स्टिमुलस पैकेज के ज़रिए। इस बात को आप याद रखिए। बाय द वे, अभी स्टिमुलस पैकेज के बारे में सिर्फ कहा गया, हो सकता है कल आ भी जाए, रियल में ही ला दे वहाँ की जो गवर्नमेंट है। फिर भी बहुत ज़्यादा दिनों तक ये चीज़ें चलने वाली नहीं है, और यकीनन FIIs हैं, हो सकता है कुछ दिनों के लिए चले भी जाए। जैसे कि पीछे आपने देखा है, सारी कहानी आपकी नज़रों के सामने है, तो आपको बहुत ज़्यादा समझाने और बताने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसी तरीके से वो लोग जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। अब देखिए, अब बाज़ार की अगर हम अपनी यहाँ की बात करें तो अगर इस तरह की गिरावट हो भी रही हैं, देखिए शुरू में अक्टूबर वगैरह में लोग बहुत सारे कमेंट जो कि नेगेटिव आते थे, वो लोग कहते थे कि भाई काश के सेल कर लिया होता पहले तो अच्छा होता, हम लोगों ने आपके चक्कर में रुका हुआ था। या फिर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बाज़ार जो है अब 21,000 पे आएगा, 20,000 पे आएगा, बाज़ार का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर मैं एक चीज़ कहा हुआ था कि भाई ज़िंदगी में और पूरे इतिहास में आप एक ऐसी तारीख दिखला दीजिए जब मार्केट गिरी हो और वापस रिटर्न नहीं आई हो। मतलब मार्केट के अंदर गिरावट हुई और दोबारा वो अपनी असली हालत की तरफ लौटा नहीं। और सिर्फ लौटने तक ही बात नहीं होती है, सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता है, बात उससे आगे भी जाती है। मार्केट लौटता भी है गिरावट के बाद अपने असली लेवल पर, और अपने असली लेवल से एक नया लेवल भी, नया हाई भी वो बनाता है। ऐसा भी होता है। तो वही वाली बात है, अगर गिरावट होती है तो उससे आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक निवेशक के लिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, समझ रहे हैं, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए शॉर्ट ड्यूरेशन में कुछ भी हो सकता है। और अगर म्यूचुअल फंड में है तो म्यूचुअल फंड वाले को तो बिल्कुल ही मुझे लगता है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी ज़रूरत से ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन तो म्यूचुअल फंड के अंदर हो ही जाती है। क्योंकि अगर आप अलग अलग कैटेगरीज़ के 3-4 फंड भी लेते हैं तो आप सोचिए कितनी कंपनीज़ के अंदर आपके निवेश होते हैं। एक फंड के अंदर, एक स्कीम के अंदर कम से कम 30, 40, 50, 60, 70 और 100 कंपनीज़ के अंदर निवेश किए गए होते हैं। 30-40 तो आम बात है, 40-50 तो आम बात है भाई, इतनी कंपनीज़ के अंदर निवेश किए गए होते हैं। तो बस आप बने रहें। और एक बात और भी, गिरावट जो ये हो रही है ना, इसको ज़्यादा पैनिक माहौल में नहीं लेना है और पैनिक मूड में नहीं लेना है, बल्कि इसे आप एक मौका समझिए। अभी कुछ दिन पहले बाज़ार में अभी 2-4 रोज़ 6 रोज़ तक के पॉजिटिविटी रही है। इस इतने दिनों में ही लोग ये कह रहे थे कि भाई लमसम नहीं कर पाया, मेरे पास अभी भी इतने अमाउंट है, मेरे पास इतना पैसा बचा हुआ है, लमसम करना है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग बात कर रहे थे। तो वही मौका आप इसको समझ सकते हैं। और आप इस बात को मानिए कि बहुत जल्दी बाज़ार के अंदर एक नया दिन लौटने वाला है, और यकीन बाज़ार ने वो सारी चीज़ें दिखला चुकी हैं। तो गिरावटें शॉर्ट टर्म में हो रही है, लेकिन आने वाला वो टाइम बहुत जल्दी, वो करीब टाइम है जिस टाइम में अच्छे खासे पैसे बनेंगे बाज़ार के अंदर, और बाज़ार भी एक नए हाई को क्रॉस करेगा, समझ रहे हैं ना। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक ही चीज़ आप समझ कर चले कि गिरावट जब जब होती है तब तब मैंने आपको ये कह कर रखा हुआ है कि भाई लमसम वहाँ पर ऐड करने हैं आपको। बहुत ज़्यादा का लमसम नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा का लमसम करना है, और मल्टीपल लेवल पे आपको लमसम करना है, ताकि ज़्यादा मतलब आपके लिए आसानी हो और ज़्यादा अच्छा वेल्थ क्रिएशन हो पाए आपका। बाकी देखिए आगे की मार्केट कैसी रहती है। और आप जब ये वीडियो देख रहे हैं तो 1:15 बजे के बाद देख रहे हैं, तो 1:15 बजे के बाद मार्केट का क्या माहौल रहता है ये भी देखने वाली चीज़ होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कि आखिरी में कहना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं बाज़ार को, आप लोगों को कैसा लग रहा है, आप इसके बारे में क्या फील कर रहे हैं, आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।